अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद रज़ा। आप देख रहे हैं ज़मीन न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं एसपी ऑफिस गुलशन इकबाल। यहां आने का मकसद स्ट्रीट क्राइम और मावा गुटखा पे जो गुलशन डिवीज़न में कार्रवाइयां हुई, पुलिस ने काम किया, वो दिखाना है कि पुलिस ने यहाँ पे कितनी कार्रवाइयाँ की हैं। यहाँ पे मावा गुटखा और स्ट्रीट क्राइम जो हॉट इशू है इस वक्त कराची का, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ एसपी गुलशन जफ़र सिद्दीक साहब होंगे, मेरे साथ रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं एसपी गुलशन जफ़र सिद्दीक साहब। इनसे पूछेंगे कि इनकी तैनाती के बाद गुलशन डिवीज़न में क्या क्या ऐसे काम हुए हैं, और ख़ास तौर पे जो मेरा टॉपिक है स्ट्रीट क्राइम और मावा गुटखा, इन दो चीज़ों पे तो पूरी कराची पुलिस अभी काम कर रही है क्योंकि ये हॉट इशू है। उसके अलावा जो यहाँ पे वारदातें हुई, इनके आने के बाद इनके थानों में जो क्राइम का रेशो नीचे आया, तो उस पर बात करेंगे। सर से पूछेंगे कि कौन सी ऐसी पॉलिसी है कि हमने थानों में भी देखा कि क्राइम का ग्राफ नीचे आया, और ख़ास तौर पे गुलशन डिवीज़न का जो जौहर थाना है, गुलिस्तान जौहर थाना, शारा फैसल थाना, पीआईबी थाना, उन थानों की हदूद में क्राइम किस तरह नीचे लेके आए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। सबसे पहले तो ये है कि जब मैं यहाँ पे पोस्ट हुआ तो मैंने सबसे पहले जो पुराना पुलिस का रिकॉर्ड था जिसमें एफआईआर्स और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा किस नौइयत का क्राइम हुआ है वो मैंने उसको स्टडी किया और उस पर हमने हॉट स्पॉट जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया। ठीक है, जब हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया कि इस जगह पे इस तरह का क्राइम होता है तो फिर हमारे लिए प्रिवेंटिव जो एक्शंस होते हैं उनको अपने रिसोर्सेज को अप्लाई करना बड़ा आसान हो गया था। तो मैंने वो हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए और वहाँ पे गुलशन डिवीजन के 6 पुलिस स्टेशन जिसमें शारा फैसल है, गुलिस्तान जौहर है, अजीज़ भट्टी, न्यू टाउन, पीआईबी और गुलशन इटसेल्फ, इनमें 12 पॉइंट्स ऐसे मैंने आइडेंटिफाई किए कि यहाँ पे अगर शाम के टाइम 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक अगर परमानेंट स्टैप चेकिंग हो, पिकेटिंग हो तो हमारा क्राइम बहुत कम हो सकता है। तो वो हमने 12 पॉइंट्स, जब से मैं आया हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे हर वक्त शाम 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक वहाँ पे स्नैप चेकिंग होती है। दूसरा, यहाँ पे हमारे कुछ एरियाज़ हैं जिन्हें हम कह लें कि क्राइम पॉकेट्स कह लें, वहाँ पे क्रिमिनल एलिमेंट्स या सस्पेक्ट्स की मौजूदगी का हमें अंदेशा रहता है। इस वजह से हम उन पॉइंट्स पे डेली बेसिस पे रात 12 बजे के बाद हम स्नैप चेकिंग कॉम्बिंग ऑपरेशन करते हैं। हर थाने के हदूद में हफ्ते में एक दफ़ा कॉम्बिंग ऑपरेशन होता है जिसमें हमें जितने भी सस्पेक्ट्स होते हैं, साबका क्रिमिनल होते हैं जिनका रिकॉर्ड होता है या एक्टिव क्रिमिनल होते हैं, उनको हम पकड़ते हैं और उनसे हम इंटरोगेशन करने के बाद अपनी तलाश ऐप को यूज़ करते हुए, जो कि आईजी साहब का एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट मैं कहूँगा सिंध पुलिस की, कि हमारे पास एक तलाश ऐप है जिस पे हम अगर अंगूठा लगाएं या एनआईसी लगाएं तो उससे किसी भी बंदे का क्रिमिनल रिकॉर्ड आ जाता है। उससे चेक करते हैं, अगर उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, पीओ हो, एब्सकॉन्डर हो, तो उसको एज़ पर लॉ हम उसको प्रोसीड करते हैं। ये जो 2 चीज़ें हमने की, इससे ये हुआ कि हमारा जो क्राइम था वो कम हुआ। फिर तीसरी हमने ये की कि हमने मोटरसाइकिल फ़ोर्स जो है वो थानों से निकालना शुरू की। हर थाने से 6 से 8 पुलिस की मोटर बाइक्स निकलती हैं जो पेट्रोलिंग करती रहती हैं। ये हमारे सबसे जो तगड़े जवान हैं जो एक्टिवली पुलिसिंग करना चाहते हैं, जिनकी कोशिश है कि हम क्राइम को कम करें, हमने वो लोग यहाँ पे डिप्लॉय किए हुए हैं और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से क्रिमिनल्स को रेड हैंडेड और एक्टिव क्रिमिनल्स को पकड़ा है। ये जब 3 चीज़ें मिली उससे हमारा क्राइम कम हुआ। ये बताएं, ये जो आईजी साहब की तरफ से टास्क फोर्स बनी है जिसका आप खुद भी हिस्सा हैं, तो उस पे आपने कितना वर्क किया है, क्योंकि आपके डिवीजन में भी मावा गुटखा बहुत था। जी बिल्कुल, आईजी साहब की ये एक बहुत अच्छी काविश है कि उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई है जिसका मेन मकसद ये है कि नारकोटिक्स और गुटखा मावा को की जो लानत मैं तो कहूँगा, इसको कराची से और पूरे सिंध से ख़त्म किया जाए। और मैं आई फील ऑनर्ड कि मुझे आईजी साहब ने उस टीम का हिस्सा बनाया। और जब से हिस्सा उस टीम का हिस्सा बने या उससे पहले भी मेरी पुरानी पोस्टिंग में भी मेरी ड्रग्स के ख़िलाफ़ और नो गुटखा मावा पे के ख़िलाफ़ नो टॉलरेंस पॉलिसी रही है। कभी इस चीज़ को, मेरी कोशिश होती है कि इसको ख़त्म किया जाए। तो हमने टास्क फ़ोर्स का हिस्सा होते हुए भी और एसएसपी ईस्ट सर ज़ुबैर नज़ीर शेख साहब की क़यादत में, उनकी गाइडेंस, उनकी हदायत पर भी मैंने अभी तक अपने डिवीज़न में तकरीबन 99 के करीब एफआईआर्स करवाई हैं और 119 हमने ऐसे मुलज़िम जो किसी भी तरह से गुटखा मावा या ड्रग्स में की डीलिंग में, सेल बेचने में इन्वॉल्व थे, उनको हमने अरेस्ट किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। और जहाँ तक टास्क फोर्स की बात है, वहाँ उसके मेंबर होते हुए मैंने कराची में 5 सबसे बड़ी रेड्स की हैं और तकरीबन 1000
केजी के करीब गुटखा मावा रिकवर किया है, 5,500 के करीब जो बनने वाला इंग्रेडिएंट होता है जिससे गुटखा मावा बनता है, चूना, तंबाकू, छालिया, और वो हमने रिकवर किया है। 14 के करीब फैक्ट्रीज को डिस्मेंटल किया है। और जो जहाँ तक ड्रग की बात है उसमें कोई मेरे डिवीजन में एसएसपी साहब की हदायत पर कोई 30 केजी के करीब डिफरेंट मुकदमात में हमने चर्च भी रिकवर की है। आईजी साहब ने जो टास्क फोर्स बनाई है तो बहुत अच्छी काविश है, इसको जितना अप्रिशिएट करें कम है। ये जो स्ट्रीट क्राइम है, आप एस एएसपी आपने माशाल्लाह आप पूरे डिवीजन को चला रहे हैं, तो अगर इतनी सख्ती स्ट्रीट क्राइम पे अगर होती, जो मेन इशू है कराची का, 15-20 साल हो गए इस इशू को कंट्रोल नहीं कर सकी कराची पुलिस। ये डाकू दिन दहाड़े आते हैं, गोलियां मारते हैं, लूटते हैं, चले आते हैं। पुलिस इतना पकड़ती है, फिर प्रोसिक्यूशन का निज़ाम भी थोड़ा कमज़ोर है कि इनकी ज़मानतें फ़ौरन हो जाती हैं क्योंकि केस हल्का बनता है। जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल यकीनन ये तो कहने की बात ही नहीं है। आईजी साहब हो गए, एडिशनल आईजी साहब हो गए, सर जावेद आलम ओडो हो गए, इनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी डेफिनेटली क्राइम है कि क्राइम को ख़त्म करना है। और इस सिलसिले में उन्होंने बहुत से इकदामात भी किए हैं, जैसे शाहीन फोर्स बनाई, एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्स है। उसके अलावा हर थाने को मैक्सिमम नफरी दी, डिप्लॉय किया। हमारी जो परफॉर्मेंस एवेलुएट होती है वो इस बात पे होती है कि हमने कितना क्राइम को कम किया, कितना स्ट्रीट क्राइम को कम किया, एक्टिव क्रिमिनल्स को कितना पकड़ा, यूटीपीएस को कितना पकड़ा, या हमने पीओ एब्सकॉन्डर्स को कितना पकड़ा। ये हमारी परफॉर्मेंस तो इन चीज़ों पे एवेलुएट होती है। और आईजी साहब का भी फोकस इस पे है, हमारे सीनियर ऑफिसर जिसमें डीआईजी साहब, एडिशनल आईजी साहब, एसएसपी साहिबान का भी इसी पे ही फोकस है। और मैं समझता हूँ कि जो आप इसको कंपेयर करें आज से 5-6 साल पहले या 2 साल पहले से, जो कराची के हालात थे और आज के हालात में बहुत फ़र्क आया है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। और आप इंशाल्लाह आप पुलिस पर एतमाद करें, पुलिस को और आपको अच्छा परफॉर्म करके देगी। आपके डिवीजन में 6 थाने हैं, सबसे हसास थाना कौन सा है जो आपको ज़्यादा परेशान करता है, जहाँ पे वारदातें पे दर पे होती रहती हैं, जिसमें आप ये समझते हैं कि यार यहाँ पे टीम भी अच्छी हो और एसएचओ जो है वो बस पिकेटिंग पे रहे, ऑन ड्यूटी रहे, वो कौन सा थाना है? देखिए, इसमें मैं गुलशन डिवीजन में मैं किसी एक थाने को पॉइंट आउट नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि जिस गुलशन डिवीजन में आप शारा फैसल की बात करेंगे थाने की, तो उसमें शारा फैसल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोड है। अगर उसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनती है या कोई क्राइम बनता है तो पूरी मीडिया में या पूरा शहर अफेक्ट होता है, तो वो उस पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा अजीज़ भट्टी थाना है, यहाँ पे हमारा नेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम की में जो मैच होता है वो हमारा प्राइड है। अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस होती है तो वो पूरी मुल्क की जगह हसानी, वो भी उस लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आप चले जाएँ न्यू टाउन थाने में, हमारा सबसे बड़े जो कराची के हॉस्पिटल्स हैं, आगा खान हो गया, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल हो गया, तो वो उसकी सेंसिटिविटी अपनी जगह है। हमारा सेंट्रल जेल वहाँ पे, उसकी सेंसिटिविटी अपनी जगह पे है। हर थाने की एक अपनी पिक्यूलियर जो है ना इम्पोर्टेंस। ये डिवीजन हसास है। बिल्कुल, मैं कहूँगा कि ये गुलशन डिवीज़न सेंटर ऑफ कराची है। इसमें सबसे जो मेजर इवेंट्स हैं या मेजर आप कह लें एस्टेब्लिशमेंट्स हैं कराची की, वो इसी डिवीज़न में है। तो हर थाना बहुत इंपॉर्टेंट है।